बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बेसिक पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप माइक्रोस्टेट्स कैसे हासिल करते हो और कैसे आप इसमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव करते हो। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, डेरिवेशन ऑफ बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। देखो भाई, आपने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, आपको पता है ना बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। मान ले हमारे पास क्या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, तो उनके अंदर पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्टैटिस्टिकली, भाई कौन से लेवल में ज़्यादा है, कौन से में कम है, और किस रफ्तार से कम हो रहे हैं, ये सारी बातें। ओके, तो ये इसको डिराइव करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बेसिक पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के पोस्टुलेट थे ना, ऑलमोस्ट वही पोस्टुलेट इसके कई तो कॉमन है भाई। एक दो पोस्टुलेट यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा। एक तो बताओ वहां पर क्या थे, पार्टिकल्स क्या थे वहां पर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स क्या थे, डिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पर क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। एक अंतर तो ये है। तो पहला पोस्टुलेट क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। दूसरा बताओ भाई पोस्टुलेट क्या होता है, ये वही है कि ईच एनर्जी स्टेट कैन हैव एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि हर एक लेवल में कितने ही पार्टिकल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई कि एक पर्टिकुलर लेवल में इससे ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं आ सकते भाई। एक लेवल में कितने ही पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तीसरा बताओ क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे हमेशा, यानी कि समेशन एन आई, जहाँ पर एन आई क्या है, ith लेवल में पार्टिकल, इनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज, बोलो भाई, कांस्टेंट। और एक क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। या आप क्या ये कहो भाई कि सम ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तुम क्या बोलेंगे कि समेशन, बोलो भाई, एन आई ई आई इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या इसका चौथा पोस्टुलेट। और लास्ट का पोस्टुलेट क्या कहता है, ये कहता है कि भाई यहां पर नहीं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का लास्ट वाला पोस्टुलेट क्या था, कि स्पिन क्या होती है, बोलो भाई, स्पिन डज नॉट मैटर। लेकिन यहां पर क्या होती है, यहां पर भाई स्पिन होती है और मायने रखती है, ठीक है बात। और यहां बताओ, यहां पर भाई, और यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से होने चाहिए बताओ भाई, जिनकी स्पिन क्या हो, हाफ इंटीग्रल, सॉरी अरे इंटीग्रल। यहाँ पर जो पार्टिकल्स स्पिन क्या होगी, 1 2 3 4 5 एंड सोन 0 1, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोसॉन्स। क्या बोलते हैं, अरे भाई जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हो उनको क्या बोलते हैं, बोसॉन्स, ठीक है। तो यहाँ बताओ स्पिन क्या होते हैं पार्टिकल्स की, 0 1 2 3 4 5 एंड सोन। ये हमारे पास क्या है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो भाई, हमारे पास जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे आपने नहीं है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में, आपने भाई किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट में आपने क्या निकाली थी, माइक्रोस्टेट। अब जो बच्चे कल नहीं आए भाई वो सोचेंगे माइक्रोस्टेट, यहाँ पर वो फॉर्मूले वाली होंगी ना, एन फैक्टोरियल भाई, अरे वो वाला फैक्टोरियल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाली। यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स क्या भाई अलग है। माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, देखो भाई, बस सिंपल बात मान लिया, हमारे पास ये यहाँ पर क्या बहुत सारे लेवल्स हमारे पास ये, ठीक है, ओके। तो भाई आपने यहाँ पर पार्टिकल्स क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट, एन पार्टिकल्स आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो उनके डिस्ट्रीब्यूट करने कई तरीके होते हैं। मान लिया हमारे पास 1 लाख पार्टिकल है, मैं कहूँ, अरे मैं जनरली बोल रहा हूँ, मान लिया 1 लाख में से मान लिया 50,000 यहाँ है, 25,000 यहाँ है, 25,000 यहाँ और 0 यहाँ है। तो ये बताओ क्या एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन।
लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के जितने तरीके होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट्स। नहीं समझे बात? या फिर भाई आप ऐसे भी तो बढ़ सकते हो भाई कि मान लिया यहाँ पर क्या मान लिया 50,000 पार्टिकल, यहाँ पर क्या है 10,000, यहाँ क्या है 10,000 और यहाँ क्या है 30,000। नहीं होता आपको पहले पड़ी? तो इसका भी तो फिर क्या हुआ हमारे पास, बोलो भाई। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के क्या होते हैं बहुत सारे तरीके, जिनको हम क्या बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। समझ गए बात? तो आपने क्या करना है, किसी बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो हम ये कहें कि अगर हमने भाई n पार्टिकल्स हमने क्या कर रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, आप ये मानो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और वो n पार्टिकल्स आपने अलग अलग लेवल्स में क्या कर रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट। ये मानो भाई ith लेवल में कितने पार्टिकल्स हैं, ni, ओके। ith लेवल में कितने पार्टिकल्स भाई, तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए नंबर ऑफ वेज, कोई पर्टिकुलर, अरे भाई बहुत सारे हमारे पास क्या एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें n पार्टिकल्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भाई, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स की तो जो माइक्रोस्टेट है जिससे वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो बताओ भाई थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W, बताओ यहाँ पर क्या आएगी, बताओ Ni प्लस Gi, क्या आएगा, Gi प्लस Ni माइनस 1, तो क्या आएगा Gi प्लस Ni माइनस 1 फैक्टोरियल बाई Gi माइनस 1 फैक्टोरियल और Ni फैक्टोरियल। इससे हमारे पास तो क्या आएगा भाई, बताओ कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर Gi तो क्या है उस लेवल की डिजेनरेसी, Gi यहां पर क्या है उस लेवल की डिजेनरेसी, Ni यहां पर क्या है, ये तो क्या Gi क्या है ith लेवल की डिजेनरेसी, Ni क्या है ith लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इजंट इट। और W क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता। तो ये सारा भाई आपके पास इस फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। तो आप काम करो, आप यहाँ भी क्या मान लो, आप 4 लेवल मान लो, आप क्या मान लो भाई 4 लेवल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। क्या मान लो भाई, ये क्या है 0E एनर्जी वाला, ये क्या है 1E वाला, ये कौन सा है 2E वाला, ये कौन सा है 3E वाला, और ये कौन सा बताओ भाई 4E वाला, इजंट इट, ठीक है बात। और मैं ये कहूं कि भाई हर एक लेवल की डिजेनरेसी क्या है, G इज 5 फॉर एवरी, मतलब ये भी क्या है 5 डिजेनरेसी का 5 डिजेनरेसी 5 डिजेनरेसी 5 5, नहीं बात आपको पहले पड़ी, मतलब 0E लेवल भी क्या है 5 डिजेनरेसी, 1EB 2EB 3EB और 4EB। अब सिंपल सी बात है, जैसे वहां पर था ना, हम भाई सेम कोरिलेशन लेके चलेंगे। आप क्या मानो कि टोटल एनर्जी क्या है पार्टिकल की, सॉरी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है 4E। आप क्या मानो भाई 4E क्या है सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी क्रिएट करने के बताओ हमारे पास भाई कितने तरीके हैं, बताओ हम क्या कह सकते हैं भाई हमारे पास 4E एनर्जी क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो क्या हो जाए, मैं एक पार्टिकल कहाँ रख दूं 4E लेवल में ही, और 4 कहाँ रख दूं, एक तो 4E लेवल में और 4 कहाँ 0 लेवल में। तो 4 पार्टिकल जो 0E लेवल में है उनकी तो एनर्जी क्या बनेगी 0, लेकिन जो एक अकेला कहाँ है 4E में, तो भाई क्या 4E एनर्जी क्रिएट करने का ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, कौन सा भाई कि 4 यहाँ और 1 यहाँ, एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ये, या मैक्रोस्टेट बोल दो इसको भाई, ठीक है। और एक ये भी तो पॉसिबल है, बताओ क्या क्या भाई हम यहाँ पर क्या रख दें 2 पार्टिकल यहाँ रख दें और 2 पार्टिकल्स भाई आप यहाँ रख दो, तब भी तो आप किसका देते हो भाई 4E आ जाएगा ना। भैया आपने 2 पार्टिकल्स आपने कहाँ रख दिए बताओ, या फिर काम करो भाई 3 पार्टिकल आप कहाँ रखो 0E लेवल में और 2 2E लेवल में। अभी हमने क्या रखें, अरे भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 पार्टिकल्स, क्या हमारे पास भाई 5 पार्टिकल्स हैं, तो 3 तो हमने कहाँ रख दिए 0 लेवल में और 2 कहाँ रख दिए, तो इससे भी तो क्या बनेगी हमारे पास 4E एनर्जी बन जाएगी।
मतलब 3 पार्टिकल यहाँ और 2 पार्टिकल यहाँ, तो टोटल एनर्जी क्या है शिवम? तो 2 इंटू 2 ही 4 ही, 3 इंटू 0 ही 0 ही। कितना समय है मेरे पास? 4 ही है ना भाई। तो मैं क्या बोलूँ भाई, सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है? 4 ही। तो 4 ही एनर्जी क्रिएट करने के कई सारे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो कौन सा है? 3 और 2 तब भी 5 हो जाएगी, या 4 और एक और भी कोई तरीके भाई नहीं आएगा आपको? टोटल भाई क्या होंगे? 5 वेज होंगे। 5 क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूशन? 2 मैंने आपको बता दी, नहीं बता आपको पहले पड़ी। लेकिन इसमें से आप एक काम करो भाई, तो आप ये वाला देखो डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इससे 4 ही एनर्जी बनती है ना? तो ये बताओ ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है? कैसे मालूम करें भाई? अरे ये तो मैं बनाया नहीं। प्रोडक्ट, क्या भाई? प्रोडक्ट। अंजलि बताओ तो ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है ये? इसमें आप आगे जो एंट्रीज उनको ऐड करते हो, इसमें आगे आप आगे जो एंट्री क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। प्रोडक्ट, ठीक है, समेशन एंड प्रोडक्ट। तो हमको 4 एनर्जी चाहिए थी भाई, तो 4 एनर्जी बनाने का एक डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा हुआ ना। तो एक काम करो, आप ये देखो भाई ये कितने तरीके से बनेगा। तो कैसे लिखना बताओ भाई? क्या लिखो? W इज इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या भाई? W इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब बताओ भाई इसमें कितने पार्टिकल हैं? 3 0 2 0 0, ये हो गया ना हमारे पास। तो एक काम करो भाई, आप पहले ये लगाओ पहले लेवल के ऊपर। किसमें लगाओ भाई? पहले लेवल के ऊपर लगाओ, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लेवल में क्या है? डिजेनरेसी भाई। डिजेनरेसी क्या सब की? 5 है भाई, 5 डिजेनरेसी इस लेवल की, और 3 इसमें पार्टिकल है। तुम क्या बोलेंगे? 5 और 3 8। तो W क्या आएगा? 5 और 3 3 है 0 लेवल में, सबसे लोवेस्ट लेवल में। 5 और 3 8 में से गया, नहीं है आपको भाई? 5 और 3 8 में से गया 7 फैक्टोरियल बाई क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आ गया ना। अब यही फॉर्मूला लगा दो इसके ऊपर। अब क्या आएगा हमारे पास? Ni कितना? 0 है। तो 5 में 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इनटू, अब ये फॉर्मूला किस पे लगाओ? इस पे लगाओ। क्या गया मेरे पास? बोलो भाई। अरे 4 और 5 और 2 7 में से 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इनटू, इसी में तो क्या फिर से हमारे पास? अरे भाई तो सेम आ गया हमारे पास। तुम क्या बोलेंगे? 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इनटू, इसमें फिर से क्या है? इसमें भी क्या हमारे पास? बोलो भाई। तो 0 कितना है मेरे पास? तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। अरे भाई सामने क्या था? ये प्रोडक्ट नहीं है आपको सुन? अरे भाई सामने क्या लिखा हुआ है? ये समेशन ना करना, क्या करना है इनका? प्रोडक्ट। तो बताओ क्या हमारे पास? इसको सॉल्व कर लोगे आप आराम से? बताओ क्या है सारा मैंने मिला के? 525, अर्थात हे पार्थ बताइए क्या है ये? 525। इसका मतलब क्या है? 3 पार्टिकल यहाँ और 2 पार्टिकल यहाँ रखते हुए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ मैं, समझे भाई? इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन कितने तरीके से बना जा सकता है? 525 तरीके से, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। 525 तरीके से आप ये कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर सकते हो, इजंट इट? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो मैक्रो स्टेट, ये पूरी क्या एक मैक्रो, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलूंगा? एक मैक्रो स्टेट। समझे बात? अरे भाई जैसे, तो इसको बनाने के हमारे पास क्या हो गया? 525 माइक्रो स्टेट है, मतलब दिस डिस्ट्रीब्यूशन कि 3 पार्टिकल 0 में रखते हुए और 2 पार्टिकल 2 में रखते हुए हम टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर सकते हो? तो भाई 525 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया जा सकता है। ओके, क्या बेटा? नहीं ऐसे नहीं होता, ये रहने दो भी। आपने कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया ना, इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है बात? ओके, बात आपको पहले पड़ी भाई? अरे बोलो। ठीक है, ओके, बात नहीं भाई?
क्या? अरे भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर माइक्रो स्टेट निकालने फॉर्मूला है, नहीं मैक्रो स्टेट फॉर्मूला नहीं होगा। आपने क्या करना पड़ेगा, आपने इसलिए क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बात। अब बताओ क्या हमारे पास ये, आपने इनको भैया आर्टिफिशियल आपने चेक करना पड़ता बना बना कैसे। ओके तो बताओ क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या हमारे 525 माइक्रोस्टेट। तो अब आप ये बताओ भाई, तो सिमिलरली तो क्या होता हमारे पास, तो भाई तो आप ये देखो तो जीरो ही में तो 4, ये कौन सा था हमारे पास, तो अभी मैंने कौन सा पढ़ा है, ये वाला पढ़ा था ना भाई। अरे 3 तो कहां पर, अरे 0E लेवल 1E 2E 3 4E, तो 3 0 2 0 0 ये बनेगा 525 तरीके से। लेकिन भाई 4E एनर्जी तो ऐसे भी तो क्रिएट हो सकती है कि यहां पर क्या रखे हम भाई 4 और 1 कहां रखे सीधा भाई 3 0 2 0 0 से भी क्या बन जाएगी 4E, लेकिन 4 0 0 0 1 से तो क्या बन जाएगी 4E बन जाएगी भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, इजंट इट। तो ये भी तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन 4E एनर्जी क्रिएट करने का। तो बताओ ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से बनेगा, बताओ 350 तरीके से। भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, 350 तरीके से। ठीक है, और भाई 3 1 0 1 0 इससे भी क्या बनेगा हमारे पास 4E। ये बताओ 875, और भाई ये वाला 525 था ही, और 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 कौन सा भाई, बोलो कौन सा 2 2 1 0 0। ये बताओ भाई कितने तरीके से बनाया जा सकता है, बताओ 1125 तरीके से, और 1 4 0 0 0 वाला 350 तरीके से। तो बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बताओ कितने हमारे पास। तुम क्या बोलेंगे कि 4E एनर्जी बनाने के लिए, 4E एनर्जी बनाने के लिए इन सभी लेवल्स में 5 पार्टिकल्स को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बताओ। टोटल 3225 क्या है टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, जो 5 मैक्रो स्टेट्स में क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड। 5 डिस्ट्रीब्यूशन के भाई, पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 350 875 525 1125 350, नहीं आएगा आपको। तो अभी देखो भाई इनमें से, अरे बिल्कुल सेम बात है जो आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में आपने फॉलो किया था। अब आप इनमें से मालूम करो कि आपको क्या पता ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा प्रोबेबल है, भाई आपने अब इनकी मालूम करनी है। अच्छा ये जो आपके पास आया था 350 या 1125, ये कहीं क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, लेकिन ये होती है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। किसी मैक्रो स्टेट के होने की प्रोबेबिलिटी हम क्या बोलते हैं, उसकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये आप कैसे मालूम करोगे, तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से किसको भाग कर दो, किसी पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की माइक्रो स्टेट को। अगर मुझे ये पता करना है, ये बताओ मैं ये मालूम करना चाह रहा हूं कि 3 0 2 0 0 ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन होने के कितने चांसेस हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी माइक्रो स्टेट थी 350, बोलो भाई टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या है 3250, सॉरी 525 इसमें भाई क्या ही थे हमारे 500, हाँ सॉरी भाई नहीं, हाँ अरे हाँ सॉरी भाई 525 है ना। अरे भाई ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के कितने वेज थे 525, इसको किससे भाग कर दो 3250 से। यानी क्या करते हैं कि इनके भाई मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बताओ। किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सभी डिस्ट्रीब्यूशंस की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, सॉरी किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो 525 बाई 3250 नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो एक काम करो भाई, बताओ तो काम करो 350 875 525 1125 350 सबको किससे भाग करो 3250 से। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई 10% तकरीबन 11% चांस है भाई 0.108 हो गया ना। ये सारा सम एक बनेगा, ये सारा सम क्या बनेगा एक। तो तकरीबन 11% चांस किसके हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन के 27%, दूसरे के 16%, 34%, चौथे की भाई
और 10% क्या तकरीबन लास्ट वाले के। तो आप ये बताओ भाई मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है बताओ, बोलो भाई फोर्थ। तो हम क्या बोलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताओ क्या है सबसे मोस्ट प्रोबेबल, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी इसकी, 0.3 आई ना। तो मैं आपको भी अब मैं एक स्टेटमेंट जारी करता हूं जो मैंने कल ही बताई थी आपको। यहां पर 5 पार्टिकल्स थे ना, अभी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या था, क्या प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल 0.34। मतलब इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन में से सबसे ज्यादा चांसेस किसके होने के हैं, फोर्थ के। अरे भाई 0.34 क्या है इसकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, इनके 34% चांस क्या है कि सिस्टम इसके अकॉर्डिंग रहता होगा, फोर्थ के अकॉर्डिंग। नहीं बात आपको पहले पड़ी। आप अगर यहां पर 5 की बजाय क्या करो 50 पार्टिकल यूज करो, कितने भाई 50 पार्टिकल, तो जो हमारे पास क्या आएगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अरे भाई अगर आपने 50 पार्टिकल्स यूज किए तो हमारे पास क्या आएगा, तब भी तो हमारे पास क्या आएगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन तब आप एक बात पाओगे कि मोस्ट प्रोबेबल की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी तकरीबन 1 के आसपास होगी, क्या होगी मतलब बढ़ जाएगी। जितने पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे 5 पार्टिकल्स में मोस्ट प्रोबेबल की प्रोबेबिलिटी क्या 0.34 है, अगर 10 होंगे तो 0.34 से बढ़ जाएगी, 50 हुए और बढ़ जाएगी। और अगर भाई n बहुत लार्ज हो, अगर n क्या हो वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमारे पास बहुत सारे क्या आएंगे डिस्ट्रीब्यूशंस। तो उनमें से फिर से क्या आएगा हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पता क्या आएगी ऑलमोस्ट 1। अभी तो देखो भाई, अभी तो क्या है, अभी तो फोर्थ की क्या है 0.34 और बाकियों की भी काफी है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर यहां पर भाई 5 की वजह क्या होते, 5 की वजह यहां पर क्या होते भाई 1 लाख पार्टिकल, 5 की वजह यहां पर क्या होते भाई 1 लाख पार्टिकल, तो यहां पर बहुत सारे क्या बनते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस, नहीं बनते क्या। तो उनमें जो हमारे पास क्या होता मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी तो प्रोबेबिलिटी क्या होती 0.99998 के आसपास, और बाकी क्या होती किसी की 0.00001, किसी की 0.0000012। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, मतलब जितने पार्टिकल्स क्या होंगे बढ़ेंगे उतना ही मोस्ट प्रोबेबल की डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी बढ़ती जाएगी, और बाकी क्या होंगे उनकी, यानी बाकी कम और कम कंट्रीब्यूट करते जाएंगे भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो नहीं आपको समझ आया, आसान है मुश्किल भाई है। तो हम कह सकते हैं अगर भाई, तो हम सेम आर्ग्यूमेंट हम यहां पर लगा सकते हैं भाई, अगर पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा बहुत ज्यादा, अभी तो भाई 5 पार्टिकल हैं, तो फोर्थ की मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है प्रोबेबिलिटी 0.34। लेकिन अगर यहां पर 5 की वजह क्या होते 5 खरब पार्टिकल क्या होते भाई, 5 की वजह पर क्या होते 5, तो बहुत सारी क्या होती है माइक्रोस्टेट, बहुत सारे क्या होते डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता जिसकी मैथमेटिकल संभावना पता कितनी होती ऑलमोस्ट 1, और बाकी सब क्या होते ऑलमोस्ट 000, नहीं मतलब ऑलमोस्ट भाई। तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हमको चाहिए होता है जो कि सिस्टम का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि सिस्टम भाई उसी में तक यूज करेगा फिर, क्योंकि इसकी संभावना क्या है। अभी तो भाई आप देखोगे इसकी थोड़ा ही क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भाई, इसकी भी 0.34% संभावना इसकी है। अरे बोलो भाई नहीं, हाँ इसकी ना नहीं सॉरी 2-2-1 वाले ही क्या है 34%, इसकी क्या है हमारे पास, इन सब की क्या अलग अलग संभावना नहीं क्या इनकी, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन भाई अगर मान लिया हमारे पास तो बताओ क्या होंगे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो तब हमारे पास क्या होगा, हालांकि ऐसा होता ऐसा है नहीं भाई, लेकिन अब ऐसे मानो कि जैसे ये 2-2-1 वाला, इसकी तो क्या आ जाए 0.9 के आसपास, और बाकी बहुत कमाए, बात आपको पहले पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे कि अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, तो आपने क्या मालूम करना है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले बताओ भाई। तो आपको भाई थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आपको निकलनी आएगी। अच्छा कई बार अगर मान लिया एग्जामिनर डिजनेसी ना बोले और ये बोल दे कि n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं g स्टेट्स में, तब आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, नहीं बात आपको पहले पड़ी।
बस आपने सिंपली ये जो क्या है प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर बोलता डिजेनरेसी है, अगर यही कह दे भाई कितने पार्टिकल्स इतने स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, नहीं समझे बात, तो यही फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हो। तब आप जी को क्या मान लियो, नंबर ऑफ स्टेट्स, और ये नहीं जो क्या है प्रोडक्ट, ये हटा दियो बस। नहीं आ गया आपको क्या? अरे बोलो भाई, ओके नहीं आना आपको ये? अरे बोलो, ठीक है भाई। तो अब ये बताओ, तो भाई अब ये बताओ भाई आप, अरे आपको आ नहीं है भाई ये? ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं भाई, तो जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा वही क्या होगा, पार्टिकल्स का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रो हमको मालूम पड़ जाए, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन से, उस मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या निकाल लेंगे, पार्टीशन फंक्शन, और पार्टीशन फंक्शन से बाकी सारी प्रॉपर्टीज। तो सिंपल बात है। तो आपने भाई मैक्स, तो आपने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या निकालना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बात, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ बोस आइंस्टाइन। अब आपने क्या पढ़ना, डेरिवेशन ऑफ बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डेरिवेशन ऑफ बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अच्छा भाई, क्या हमारे पास डब्ल्यू क्या था बताइए भाई, अब क्या था, प्रोडक्ट क्या था, जी आई प्लस एन आई माइनस 1 फैक्टोरियल बाई, अरे भाई सारे का है, अरे सारे का है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल, ये था ना हमारे पास, ठीक है। तो भाई अब आपने जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आपने क्या मालूम करना, एक्सप्रेशन जिंदा है हमारे पास। अरे 2 2 1 वाला था ये तो 3 पार्टिकल्स हमने वैसे ही पता कर लिया था, लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो आपने क्या मालूम करना पड़ेगा उसके लिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल्स अलग अलग लेवल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इजंट इट। तो क्या क्या इसके लिए, अब इसके लिए वही बात, वही सबसे पहले आप क्या लिखो भैया, आप पोस्टुलेट्स मानो। पहला एक पोस्टुलेट तो क्या हमारे पास, एक पोस्टुलेट क्या था कि समेशन, भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, बताओ पहले बताओ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होएगा भाई, एन क्या होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, ith लेवल में पार्टिकल्स का सम, और ये क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट, इजंट इट। और सिमिलरली भाई टोटल एनर्जी भी क्या होगी सिस्टम के हमारे पास, जैसे अरे 4E था यहाँ पर भी, तो क्या होगा हमारे पास, समेशन, बोलो भाई एन आई ई आई, ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट। तो अगर ये भाई कांस्टेंट है, अगर टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या सिस्टम के कांस्टेंट है, तो इनके डेरिवेटिव क्या आएंगे, तो डी एन क्या आना चाहिए हमारे पास, डी एन भाई, डी एन यानी कि समेशन डी एन आई क्या आना चाहिए, 0। अरे बोलो भाई, और बताओ क्या चाहिए हमारे पास, ये डी यू हमारे पास क्या आना चाहिए, समेशन ई आई डी एन आई भी क्या आना चाहिए हमारे पास, 0। नहीं आपको समझ आया? अरे बोलो भाई, तो क्या ये चीज भाई फॉलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई, आगे आपको ये, वेरी गुड। तो आप मुझे दो भाई, अब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताओ क्या होएगा भाई, अरे भाई जो हमारे पास क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए डब्ल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। भाई जो हमारे, ध्यान रखो भाई, आप ये बताओ, आप यहाँ से एक बारी आपने तो पढ़ा था ना, आप बताओ इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी किसकी, बताओ भाई, 4th वाले की ना। तो इसका डब्ल्यू भी क्या सबसे, अगर इसके लिए मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा है तो इसका डब्ल्यू भी क्या सबसे 11 सबसे क्या भी ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पक्की बात है कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, डब्ल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। भाई क्या होना चाहिए, डब्ल्यू मैक्स होना चाहिए। और डब्ल्यू मैक्स, लेकिन डब्ल्यू क्या भाई बहुत बड़ा नंबर है, तो हम कहेंगे भाई हम डब्ल्यू की बजाय हम क्या यूज कर लेंगे, एल एन डब्ल्यू। क्या भाई, अरे बोलो भाई, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एल एन डब्ल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। क्या होना चाहिए एल एन डब्ल्यू, क्या मोस्ट
प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डब्ल्यू मैक्सिमम होना चाहिए ना भाई। अगर डब्ल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो एल एन डब्ल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम। और एल एन डब्ल्यू मैक्सिमम कब होएगा, एल एन डब्ल्यू आपने मैक्सिमम करना है, इसके लिए आप क्या करोगे, मैं चाहता हूं कि एल एन डब्ल्यू क्या हो जाए मैक्सिमम। मैं चाहता हूं भाई कि एल एन डब्ल्यू का एक्सप्रेशन क्या हो जाए, मैं चाहता हूं डब्ल्यू क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए भाई। तो कुछ मैक्सिमम मिनिमम जहां होता है वहां पर स्लोप क्या होता है 0। इसका मतलब क्या है डी एल एन डब्ल्यू क्या होना चाहिए, मतलब अगर मुझे क्या मालूम करना बताओ भाई, मुझे एल एन डब्ल्यू मैक्सिमम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई डी एल एन डब्ल्यू क्या करना पड़ेगा हमको 0, क्योंकि जब डी एल एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा 0 उस वक्त एल एन डब्ल्यू अपने आप क्या हो जाएगा मैक्सिमम। पता होगा ना आपको भाई मैक्सिमम में कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन और उसके बाद इक्वल टू 0 पुट करना होता है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो बताओ यानी कि तीसरी बताओ कंडीशन क्या हमारे पास, डी एल एन डब्ल्यू क्या होना चाहिए हमारे पास, बताओ भाई तीसरी बात 0। हमारे पास ये कंडीशन है ना, हम क्या बोलेंगे डी एल एन डब्ल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए भाई। तो 3 कंडीशन, एक तो कौन कौन सी, एक तो ये 0 हो, एक ये, और एक भाई ये 0 भाई। ये 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए फुलफिल, इजंट इट। यानी कि डी एन आई समेशन 0, ई आई डी एन आई समेशन 0 और डी एल एन डब्ल्यू क्या हो 0। तो आप इन तीनों कंडीशंस को जोड़ दियो भैया, आप इन तीनों कंडीशंस को एक बार जोड़ दियो। अरे भाई तीनों की आप क्या बना लेंगे क्वेश्चन, लेकिन कैसे, लेकिन भाई इसमें आप एक काम करो, दो अननोन, अरे भाई को हमको कुछ सिस्टम के बारे में पता नहीं है, सिस्टम के बारे में कुछ अननोन बातें नहीं है, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो इसमें आप कुछ अननोन पैरामीटर डाल दो अल्फा और बीटा। तो क्या करो भाई, इस इक्वेशन को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दो माइनस अल्फा से, इसको बोथ साइड माइनस, अरे भाई इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लो यहां और यहां माइनस अल्फा से, इसको बोथ साइड माइनस बीटा से, तब भी तो क्वेश्चन क्या करेगी होल्ड करेगी। फिर कहां जोड़ दो इसके अंदर, तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा, हम क्या बोलेंगे डी एल एन डब्ल्यू माइनस अल्फा समेशन डी एन आई, अरे साइड सबके 0 0 0 उस साइड तो क्या रहना है 0 रहना है, तो माइनस अल्फा डी एन आई और माइनस बीटा समेशन, बताओ क्या आ गया, अरे भाई क्या आ गया ये, हाँ ये रहा ई आई डी एन आई इज इक्वल टू 0 आ गया ना हमारे पास, इजंट इट। अब एक काम करो यहां से, अरे भाई एक काम करो आप अल्फा प्लस इनमें से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लो भाई, और डी एन आई भी कॉमन निकाल लो यहाँ से। क्या डी एन आई ये कहाँ, यहाँ पर ये कहाँ था, ये भाई इसमें कहाँ था ये आई, परवीन थोड़ा स्पेक्स को नंबर चेक करो, बोलो भाई नहीं है क्या आपको। तो क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डी एल एन डब्ल्यू माइनस, बताओ क्या है हमारे पास ये समेशन अल्फा प्लस बीटा ई आई, बोलो भाई, और क्या हमारे पास डी एन आई इज इक्वल टू 0 हमारे पास ही नहीं क्या भाई, अरे बोलो भाई। तो इसको आप क्या लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, बताओ क्या हो गया हमारे पास ये, तो डी एल एन डब्ल्यू माइनस क्या आ गया समेशन अल्फा प्लस बीटा ई आई और डी इज इक्वल टू 0 आ गया ना बस भाई। मतलब हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमारा काम चल जाएगा भाई, इजंट इट। हमने भाई ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये वाली बात आपको पहले पड़ गई, डी एल एन डब्ल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। तो भाई सिंपल सी बात है, अब आप यहाँ पर सिंपली क्या निकाल के पुट कर दें, बताओ भाई डी एल एन डब्ल्यू, आप यहाँ पर सिंपली क्या मालूम करके पुट कर दें डी एल एन डब्ल्यू। अब बताओ डब्ल्यू क्या हमारे पास ये, तो हमारे पास डब्ल्यू क्या ये है, तो हमारे पास एल एन डब्ल्यू क्या आएगा, एक काम करो और 1 को आप क्या कर दो नेग्लेक्ट, भाई जी आई एन आई के कंपेरिजन में 1 क्या करो नेग्लेक्ट, तो बताओ उसका जाएगा, तो हमारे पास एल एन डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ। अरे भाई हमारे पास एल एन डब्ल्यू क्या आ जाएगा भाई, एल एन करते क्या होता है
जो क्या होती है प्रोडक्ट, वो क्या बन जाती है समेशन। क्या बनता प्रोडक्ट का भाई, आपको पता होगा m इंटू एन क्या होता है, m प्लस एन हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, समेशन बताओ भाई एल एन जी आई प्लस एन आई फैक्टोरियल, और माइनस क्या आ गया हमारे पास, ये दोनों नीचे भाई, ये दोनों क्या है नीचे है ना, तो क्या आ गया समेशन एल एन जी आई और सॉरी फैक्टोरियल है ना, और माइनस समेशन एल एन एन आई फैक्टोरियल। नहीं आ गया भाई, अरे भाई एल एन, अरे भाई ये ऊपर है ये दो नीचे हैं, तो ये दोनों इनके एल एन क्या होंगे माइनस होंगे। अब बताओ भाई, अब जो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन वो क्या होती है, एल एन एक्स फैक्टोरियल को हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ये तकरीबन इसके बराबर होता है। एल एन एक्स फैक्टोरियल क्या होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। तो बताओ भाई एल एन डब्ल्यू हमारे पास क्या आ गया, एल एन डब्ल्यू मेरे पास क्या आ गया बताओ भाई, ये फैक्टोरियल ना, तो हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, तो समेशन क्या आ गया हमारे पास जी आई प्लस एन आई, अरे जी आई प्लस एन आई, और क्या हमारे पास एल एन जी आई प्लस एन आई, तो क्या हमारे पास ये एल एन जी आई प्लस एन आई एन एल एन एक्स, एन एल एन एक्स, और तो क्या जाएगा हमारे पास ये, बोलो भाई वो तो माइनस क्या जाएगा हमारे पास ये, प्लस माइनस जी आई प्लस एन आई। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या, अरे भाई सिंपली आप इसको ऐसे इसको भाई प्रोसीड करते जाओ, इजंट इट। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारे बताओ भाई, तो एल एन जी आई फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ भाई, अरे एल एन जी आई फैक्टोरियल क्या हमारे पास ये माइनस समेशन, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास ये, क्या हो जाएगा जी आई एल एन जी आई एल एन जी आई माइनस जी आई, इजंट इट। तो सिमिलरली आप क्या करोगे एल एन एन आई फैक्टोरियल को, इजंट इट। अरे बोलो कहाँ गया, हाँ ये रहा भाई। तो बताओ, अरे सारा एक समेशन लगा दी सारा बाहर, नहीं आपको समझ, क्योंकि क्या हमारे पास प्रोडक्ट है, तो क्या हमारे पास ये, अरे इसका आपने क्या करना है समेशन करना होगा, एल एन इस साइड और भाई एल एन इस साइड, बताओ क्या हमारे पास ये, तो ये हमारे पास, अरे भाई आप इस सारे का समेशन कर दियो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है क्या आपको, अरे इस बाहर सारे क्या कर दियो समेशन कर दियो, ठीक है ना बात, ओके। अब बताओ, तो ये बताओ कि हमारे पास इसका भाई ये मेरे पास ये है ना जी आई प्लस एन आई एल एन जी आई प्लस एन आई, इजंट इट। अब यहां और माइनस क्या होगा, अरे भाई एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स, ये प्लस का हो जाएगा माइनस एक्स एल एन, क्योंकि यहां पर तो क्या भाई इसमें तो एक्स क्या होगा जी आई प्लस एन आई, यहां पर एक्स क्या है एन आई, और यहां एक्स बताओ क्या है भाई जी आई। अब बताओ ये जी आई क्या है माइनस का, और ये जी आई क्या है प्लस का, ये एन आई क्या है, ये एन आई क्या है माइनस का, और एक एन आई, ये एन आई कहाँ है क्या है प्लस का, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अरे बोलो भाई, तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा, क्या हमारे पास भी नहीं जाएगा भाई, अरे बोलो, तो बताओ ये मेरे पास क्या आएगा एल एन डब्ल्यू, हमारे पास एल एन डब्ल्यू रहेगा ना। अब बताओ यहाँ पर डी एल एन डब्ल्यू मेरे पास क्या आएगा, अब क्या करो इसका आप डेरिवेटिव, अरे बिल्कुल सेम भाई, पहले तो आप डब्ल्यू से क्या निकाल लो, डब्ल्यू आपके पास है, यहाँ से आप क्या मालूम कर लो भाई एल एन डब्ल्यू, एल एन डब्ल्यू आप क्या लगा दियो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन भाई, थोड़ा क्या कर लो सिंप्लीफाई, फिर क्या करो इसका डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा आपके पास डी एल एन डब्ल्यू। बताओ आपके पास डी एल एन डब्ल्यू क्या है, बताओ एल एन एन आई प्लस जी आई, क्या है हमारे पास एल एन एन आई प्लस जी आई माइनस एल एन एन आई और डी एन आई। तो इस एल एन डी एल एन डब्ल्यू की वैल्यू आप कहां पुट कर देते हो भाई, यहां पुट कर दे,
अरे भाई इस डी एल एन डब्ल्यू की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें। तो बताओ डी एल एन डब्ल्यू जो हम क्या लिखेंगे, बताओ समेशन क्या था, बोलो भाई एल एन एन आई प्लस जी आई माइनस एल एन एन आई, ये था ना हमारे पास डी एन आई, ये होगा। चेक करियो समेशन क्या है हमारे पास, एल एन एन आई प्लस जी आई माइनस एल एन एन आई और ब्रैकेट में डी आई एन आई डी एन आई। ओके, और ये तो क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या था ऑलरेडी, माइनस समेशन क्या था हमारे पास, ये अल्फा प्लस बीटा ई आई डी एन आई इज इक्वल टू 0। अब भाई यहां से अब एक काम करो ना, इसमें से डी एन आई कॉमन निकाल लो, इस सारे में से आप क्या कॉमन निकाल लो भाई, डी एन आई कॉमन निकाल लो इसमें से, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई ये सारे की तो क्या जाएगा हमारे पास ये, और ये समेशन क्या करो, अरे समेशन क्या करो ये बाहर लिख दो, और यहाँ से तो कॉमन क्या है हमारे पास, डी एन आई हमारे पास क्या चला, कॉमन चला गया ना, और यहाँ क्या हमारे पास माइनस है। अब ये बताओ क्या है, लॉग एम माइनस एन, वही क्या हो जाएगा, बोलो भाई एल एन एन आई प्लस जी आई बाई एन आई आएगा ना ये, और माइनस क्या आ जाएगा और समेशन रखोगे, सॉरी मैं अल्फा प्लस बीटा ई आई इज इक्वल टू, सॉरी और इनटू ये सारा क्या बताओ भाई, डी एन आई इज इक्वल टू 0 आ गया ना, नहीं आपको समझ, अरे बोलो भाई अब क्योंकि उस राइट हैंड साइड क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी एन आई के कोफिशिएंट्स को इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा 0, ताकि साइड क्या बन जाए हमारे पास भाई 0, अर्थात एल एन एन आई प्लस, बोलो भाई अर्थात एल एन एन आई प्लस जी आई बाई एन आई माइनस एल्फा प्लस बीटा ई आई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, इसको आपको साइड फेंकियो, वो तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, अरे भाई ये सारा क्या कर दो 0 पुट कर दो, वो तो क्या है हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा, यही आ गया मेरे पास, ठीक है। अब बताओ इसको साइड फेंकियो, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास ये की पावर, ये हो गया ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, अब ये क्या हो जाएगा एन आई बाई एन आई प्लस जी आई बाई एन आई, अरे भाई नहीं आना क्वेश्चन ये, बताओ क्या हमारे पास क्या होगा हमारे पास ये 1 प्लस जी आई बाई एन आई आ गया, नहीं आया, भाई 1 कहाँ फेंक दो, उस साइड फेंक दो, ये आ गया हमारे पास। अब बताओ ये जी आई बाई एन आई है, लेकिन हमको चाहिए क्या, एन आई फंक्शन चाहिए हमको भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट लेवल्स, तो इसको फ्लिप करना पड़ेगा भाई, नहीं आपको समझाया, अरे भाई इसे आपने क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा ना, इजंट इट, तो क्या है हमारे पास ये, बोलो भाई तो एन आई बाई जी आई इज इक्वल टू, बोलो भाई क्या हो जाएगा हमारे पास ये 1 बाई पहुंच जाएगा नहीं, इजंट इट, वो तो क्या है हमारे पास ये, अरे मैंने गलत तो नहीं कर दिया हमने, हाँ ये आ गया हमारे पास भाई, वो तो क्या है हमारे पास ये, अरे बोलो वो तो क्या है, तो एन आई बाई जे क्या है हमारे पास 1 बाई ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई और माइनस 1, और ऊपर क्या हमारे पास, और यहाँ पे क्या है जी आई, नहीं है क्या, तो ये बताओ हमारे पास क्या आ गया, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल की, वही अलग अलग लेवल्स में पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, इजंट इट। अच्छा एक बात और अगर मान लिया जी आई बाई एन आई क्या हो, अच्छा तो आपके पास जी आई बाई एन आई क्या आया था, ये आया था ना भाई, अरे बोलो
1 प्लस था मेरे पास ये, तो आपसे ये पूछ ले बताओ किन कंडीशंस पे, क्या हो गया, बताओ किन कंडीशंस पे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को मैच करने लग जाएगी। अगर मैं ये कहूँ GI/NI क्या हो, बहुत लार्ज हो 1 के कंपैरिजन में, तो 1 क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। बताओ फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, सिंपली GI/NI। और भाई अब हमको चाहिए क्या, NI। फ्लिप करते हैं यहाँ पर, पावर क्या हो जाएंगी, ये पावर क्या हो जाएगी भाई, माइनस की, NI/GI करते ही तुम क्या बोलेंगे, आ गया ना वही फॉर्मूला, नहीं बात आपको बोले पड़ी। एनीवे GI/NI इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1, तो हम क्या बोलेंगे, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स किसको मैच करती है, बोलो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को। आ गया ना NI, आपको ज्ञान किस काम का है भाई, क्योंकि ये जो हमारे पास आया है ना पार्टिकल्स का, या आपके उस क्या आ गया, जो आपके उस क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसको बता रहा है अलग अलग लेवल्स में, कि अलग अलग लेवल्स में पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कौन सी मैक्रोस्टेट के लिए, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, समझे बात। और इसी से फिर हम क्या निकाल लेते हैं आगे, तो ये जो हम एक बारी भाई फर्मी डायरेक्ट हो, चाहे FD हो, सॉरी चाहे BE हो, चाहे क्या हो MB स्टैटिस्टिक्स, हम पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बोलो भाई पार्टिकल्स का मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। उससे फिर हम क्या निकालते हैं, एक टर्म पार्टीशन फंक्शन, क्या भाई, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी पार्टीशन फंक्शन। इस NI से क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास NI आ रहा होगा, NI से हम क्या निकाल लेते हैं, पार्टीशन फंक्शन। और पार्टीशन फंक्शन से आप किसी सिस्टम की क्या मालूम कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। नहीं आ गया आपको, अंजलि है बेटा आपको, हाँ ये दो दिक्कत तो रहेगी, लेकिन थोड़ा आपको अब ये NI आपको आ गया, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो क्या, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, कि आपने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, आपने मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टी निकालनी है, जैसे हीट कैपेसिटी है, प्रेशर है, समझे बात, बिना उनको मेजर किए मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज के आधार पे, समझे बात। तो आप क्या करोगे, एक बार आपको ये पता है कि फला मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल कैसे है, तो मैं आप क्या मालूम कर लो, पहले पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आपको पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मालूम पड़ गया उन लेवल्स में, तो आप फिर क्या निकाल सकते हो, बोलो भाई पार्टीशन फंक्शन, एक टर्म होती है पार्टीशन फंक्शन। और एक बार आपको क्या मिल गया, पार्टीशन फंक्शन, तो पार्टीशन फंक्शन से फिर क्या निकल सकता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज। जैसे नहीं क्वांटम में था, अरे पहले वे फंक्शन उड़ाया करता, यहाँ पर क्या पहले आप क्या निकालते हो, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आता है, पार्टीशन फंक्शन, और पार्टीशन फंक्शन से क्या आता है, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये आपको, अरे बोलो भाई, तो ये क्वेश्चन लो देखो, ये कहता है द बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ रिड्यूसेस टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ व्हेन, ये कहता है जब GI/NI बहुत कम हो, 1 से, 0 से क्या हो ज्यादा, 1 से बताओ क्या हो ज्यादा, इक्वल्स टू 1 हो, बताओ कौन सा भाई, C, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था ना कि बताओ भाई हमारे पास 1 प्लस GI/NI क्या होता हमारे पास, ये होता ना हमारे पास भाई, 1 प्लस GI/NI क्या होता है, ये होता ना, e की पावर अल्फा प्लस बीटा EI। तो अगर मैं भाई अगर GI/NI क्या हो 1 से बहुत ज्यादा होएगा, तब बताओ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेग्लेक्ट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, नेग्लेक्ट, इजंट इट। और बताओ हमको क्या मिल जाएगा, GI/NI ये मिल जाएगा ना, तो NI/GI क्या हो जाएगा अपने आप, इसकी पावर क्या हो जाएगी सारे की, नेगेटिव। तो कब आया बताओ ये हमारे पास, ये जब GI/NI 1 से बहुत ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, C ऑप्शन। आसान था कि मुश्किल था, अल्फा बीटा की पावर हम आगे निकाल लेंगे, ठीक है बात। अरे भाई अल्फा बीटा की पावर, अल्फा बीटा के बारे में तो बात तब होगी ना, अल्फा बीटा के बारे में बात होगी जब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली पार्टीशन फंक्शन की, समझे बस। फिलहाल हम पार्टीशन फंक्शन की इतनी बात नहीं कर रहे, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए